आज हम फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोर्स बिल्कुल बेसिक होगा। एक कोर्स तो मेरा एक्सक्लूसिव है और मुझे बहुत सी ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि फ्रीलांस राइटिंग में अपना करियर कैसे स्टार्ट किया जाए। तो उसका पहला आंसर तो हमेशा मेरा यही होता है कि अपनी राइटिंग को परफेक्ट किया जाए, तभी आप एक अच्छे फ्रीलांस राइटर बन सकते हैं। और अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, तो आपको रिस्पॉन्स और आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। तो राइटिंग को बेहतर करने के लिए एक तो एक्सक्लूसिव कोर्स है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं चाहता था कि सबके लिए पब्लिश कर दी जाएँ, जो बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं। तो उसका पहला पार्ट जो है वो गोल्डन रूल्स ऑफ राइटिंग है, जो कि हमें स्कूल और कॉलेज में ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हमें इतना फ़ोकस नहीं करवाया जाता। हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि राइटिंग को किस तरह बेहतर किया जाए। फ्रीलांस राइटिंग में आप किसी भी चीज़ पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बेहतर नहीं है, तो आप चाहे रिसर्चर बहुत अच्छे हों, चाहे आपकी एसईओ बहुत अच्छी हो, आप अगर राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप ना ईमेल मार्केटिंग में जा सकेंगे, ना आप कॉपी राइटिंग कर सकेंगे। जबकि अगर राइटिंग ठीक हो जाए, तो फिर बहुत से होराइज़न्स ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में गोल्डन रूल्स ऑफ राइटिंग में 4 रूल्स हैं, जो मैंने अपने 10 साल के करियर में गोल्डन रूल्स ऑफ राइटिंग, एक तो बेसिक राइटिंग के हैं वो, और वेब कंटेंट जो आजकल इंटरनेट के ऊपर पब्लिश होता है, उसके ऊपर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, उसको ज़हन में रख के ये 4 रूल्स मेरे ख़्याल से सबसे इम्पोर्टेंट हैं। हर फ्रीलांस राइटर को इन रूल्स को सीखना चाहिए और उनको ज़हन में रखना चाहिए। तो फर्स्ट रूल आज हम शुरू करेंगे कि रिडंडेंसी। ये तो राइटिंग का एक यूनिवर्सल रूल है कि रिडंडेंसी को ख़त्म किया जाए। रिडंडेंसी एक बिल्कुल लेमैन के लिए अगर हम समझाना चाहें, तो वो है रेपिटेशन। हर तरह की रेपिटेशन को ख़त्म किया जाए, हर तरह की वर्डीनेस को ख़त्म किया जाए। रिमूव ऑल दोज़ वर्ड्स दैट डोंट ऐड वैल्यू। हर वो वर्ड जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, उसको आप निकाल दें। आप नॉवल राइटिंग में रिडंडेंसी को बर्दाश्त किया जा सकता है। फ़िक्शन में आप टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन वेब कंटेंट इंतहाई कंसाइज़ होना चाहिए। आस्क योरसेल्फ, कैन दिस सेंटेंस बी रिटन विद फ्यूअर वर्ड्स। हर वो बात जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी लोग कोर्स में आते हैं, उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो एक सिंपल बात को कम अल्फाज में नहीं कह पाते या नहीं लिख पाते। डोंट रिपीट। आपकी बात में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए वेब कंटेंट में। ये बहुत बड़ा किलर है। रिमेंबर लेस इज़ मोर। हमेशा अगर आप कम वर्ड्स में एक बात कह सकते हैं, तो उससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये है कि व्हाई रिमूव रिडंडेंसी? इसके आंसर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वेब कंटेंट में, फ्रीलांसिंग की दुनिया में, इसकी बहुत सी टेक्निकल और स्पेसिफिक रीज़न्स हैं कि हमें रिडंडेंसी हर हालत में क्यों रिमूव करनी है। और ऐसा राइटर जो रिडंडेंट वर्ड्स को, रिडंडेंट स्टाइल है जिसका, उसको सक्सेस नहीं मिलता। उसकी रीज़न क्या है? वेबसाइट्स नीड टू एंगेज देयर रीडर्स। वेबसाइट्स को हर हाल में अपने रीडर्स को एंगेज रखना है। रिडंडेंसी रीडर को बोर कर देती है, और आजकल अटेंशन स्पैन्स वैसे ही लोगों के इंतहाई तेज़ी से श्रिंक हो रहे हैं। अगर एक रीडर ने वेबसाइट ओपन की और आर्टिकल के पहले पैराग्राफ में आपने उसे बोर कर दिया, वो क्रॉस का बटन हिट करके कहीं और किसी वीडियो में या किसी और व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे चला जाएगा। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है। इससे क्या होगा? इससे वेबसाइट्स का बाउंस रेट इंक्रीज होता है। यानी रीडर आया तो सही, लेकिन वो ज़्यादा देर रुका नहीं। बाउंस रेट इंक्रीज होने से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कम होता है, गूगल एडसेंस का या किसी भी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म का, और वो वेबसाइट के रेवेन्यू को कम करता है। तो एंगेजमेंट, अटेंशन, ये सब चीज़ें रिडंडेंसी कम करने से बढ़ती हैं। ये हम तब देखेंगे जब हम एसईओ पे जाएँगे कि बाउंस रेट क्या होता है। अब हम एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने कोर्स में यही कहता हूँ कि थ्योरेटिकल बातें तो बहुत हैं। बहुत तो लोग बताने वाले हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम्पल्स के साथ प्रैक्टिकल तरीके से स्टूडेंट्स को बताने की बहुत कमी है, बहुत कम रिसोर्सेज़ हैं। तो इस रूल को हम क्विकली एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू देखेंगे।
पहला सेंटेंस, वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटलिज्म एज वेल, ये एक सैम्पल सेंटेंस है, इसमें रिडंडेंट है ये और मैंने उसको रेड मार्क कर दिया है। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटलिज्म एज वेल। अगर आपने ऑल्सो यूज कर लिया तो आपको एज वेल की जरूरत नहीं है कि हमें एनवायरमेंटलिज्म के इम्पैक्ट को भी देखना है, सिर्फ ये हम कहना चाह रहे हैं। तो या तो एज वेल को रिमूव कर दिया जाए या ऑल्सो को रिमूव कर दिया जाए। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, द रिजल्टिंग लिक्विड वाज पर्पल इन कलर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये कहना है कि इसका कलर पर्पल था, तो जस्ट से कि द रिजल्टिंग लिक्विड वाज पर्पल, दैट्स इट। इन एग्जांपल से आपको आइडिया होगा कि किस तरह हम रिडंडेंसी सेंटेंसेस में क्रीप इन करती है और किस तरह हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इफ वी कोऑपरेट टुगेदर वी विल अकम्प्लिश आवर गोल्स। कोऑपरेशन हमेशा टुगेदर ही होती है, तो आपको यहाँ पे टुगेदर रिमूव कर देना चाहिए। इफ वी कोऑपरेट वी विल अकम्प्लिश आवर गोल्स। एक और कुछ लेंथी एग्जांपल्स हैं। The bookstore, which is situated in the local area, has very many customers as a result of its having a really wide selection of books and customer service that is friendly. ये सेंटेंस रिडंडेंसी से भरा हुआ है, इसमें मैंने खुद रेड मार्क नहीं किया कि आप खुद से इसको देखें और इस पे काम करें कि हम इसको में कैसे रिडंडेंसी स्पॉट करके रिमूव करेंगे। शुरू करते हैं। द बुक स्टोर विच इज सिचुएटेड इन द लोकल एरिया, यहाँ पे मैं सिंपली ये कहूँगा कि द लोकल बुक स्टोर विच इज सिचुएटेड की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट से द लोकल बुक स्टोर हैज़ वेरी मैनी कस्टमर्स। वेरी मैनी की कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स हैविंग अ रियली वाइड सिलेक्शन ऑफ बुक्स एंड कस्टमर सर्विस दैट इज़ फ्रेंडली। असल में हम बात क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कस्टमर जो बुक स्टोर है लोकल एरिया में, इसके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इसके पास बुक्स बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी रीज़न ये है कि इसकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। तो उसमें से रिडंडेंसी आराम से हम रिमूव इस तरह करेंगे कि मैं कहूँगा कि द लोकल बुक स्टोर हैज़ मैनी कस्टमर्स ड्यू टू इट्स ह्यूज वैरायटी ऑफ वास्ट वैरायटी ऑफ बुक्स एंड गुड कस्टमर सर्विस। तो ये पूरा पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। विच इज सिचुएटेड एरिया रिमूव हो जाएगा। वेरी मैनी कस्टमर्स का सारा पार्ट रिमूव हो जाएगा और हम सिर्फ कहेंगे कि द लोकल बुक स्टोर हैज़ मैनी कस्टमर्स बिकॉज ऑफ इट्स या ड्यू टू इट्स वास्ट वैरायटी एंड गुड कस्टमर सर्विस। सेकंड जो एग्जांपल है ये भी थोड़ी लंबी है। ग्लोबली मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। शुरू में ही मैंने रिडंडेंसी देख ली कि जब मैंने ग्लोबली कह दिया तो फिर अराउंड द वर्ल्ड कहने की जरूरत नहीं रहेगी। जस्ट से ग्लोबली मिलियंस ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम एंड एंड्योर एलर्जीज। तो सफ़र फ्रॉम एंड एंड्योर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा है तो एंड्योर भी कर रहा है, वो बर्दाश्त भी कर रहा है। तो ग्लोबली मिलियंस ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम एलर्जीज। Allergies can have internal or external causes. Many allergies are minor and insignificant. तो आप minor भी है insignificant भी है, तो इसमें से हम एक word choose करेंगे। Many allergies are minor. However, some allergies have a tendency to be life-threatening and potentially deadly. Potentially deadly भी extra है, सिर्फ life-threatening ही हम कहेंगे। तो इस तरह की repetitive बातें, सिनोनिम्स और एक तरह के वर्ड्स ऐड कर देते हैं लोग और वो समझते हैं कि हमने वर्ड काउंट इंक्रीज कर लिया तो हमारा जॉब होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका वर्ड काउंट कम हो लेकिन क्वालिटी ऑफ राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये तो एग्जांपल्स हो गई थोड़ी सी लॉन्ग। क्विक एग्जांपल्स, जॉन कैन नॉट अटेंड ड्यू टू द फैक्ट दैट ही इज सिक। इसमें रिडंडेंसी है ड्यू टू द फैक्ट, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कहिए कि जॉन कैन नॉट अटेंड बिकॉज ही इज सिक, दैट्स इट। ड्यू टू द फैक्ट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमेशा रिडंडेंट होती हैं। द नंबर ऑफ बेरीज पर प्लांट वर काउंटेड। तो इसमें से रिडंडेंसी कैसे रिमूव होगी? सिर्फ आप कहें बेरीज पर प्लांट वर काउंटेड, द नंबर ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं।
The fact that the weeds were controlled resulted in an increase in crop growth. जब भी the fact that आए तो समझेंगे redundant है. अगर वो चीज़ फैक्ट है या अगर आप समझ रहे हैं कि वो एक रियलिटी है तो उसको सिर्फ आप अनाउंस करें. तो यहाँ से हम द फैक्ट दैट रिमूव कर देंगे और इसमें हम कहेंगे कि वीड्स वर कंट्रोल्ड, बल्कि हम इसको बिल्कुल चेंज कर देंगे. क्रॉप ग्रोथ इंक्रीज्ड बिकॉज वीड्स वर कंट्रोल्ड. द फैक्ट दैट की ज़रूरत नहीं है. हमारी क्रॉप ग्रोथ इसलिए इंक्रीज हुई है कि वीड्स पे कंट्रोल काबू पा लिया गया है. तो बात जो की जा रही है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए. अगेन ये क्विक एग्जांपल्स हैं. इनको टैकल करने के लिए लॉन्ग पैराग्राफ्स को लिखने के लिए प्रैक्टिस में करवाता हूँ अपने कोर्स में. तो उसके लिए आप अब मेरे कोर्स में साइन अप करें. लेकिन ये क्विक एग्जांपल्स हैं. इन एग्जांपल्स के बाद एक असाइनमेंट है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद इसको सॉल्व करें और इसमें से रिडंडेंसी को रिमूव करें. और इसका सोल्यूशन जो है फिर मुझे आप व्हाट्सएप करें या मैसेज में करें. नंबर मैंने आपका जो व्हाट्सएप का है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और नेक्स्ट स्लाइड में भी. Other than Oxford University's study of the impact of rising inflation rates on the average American's ability to secure a mortgage, no other study has utilized the model to empirically assess. ये एक सेंटेंस है जिसमें रिडंडेंसी है और इसको आपने रिमूव करना है. इसका सोल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा. जब आप मुझे सेंड करेंगे सोल्यूशन, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तब मैं आपको बताऊंगा. इसी तरह एक और एग्जांपल है. विलियम वाज परप्लेक्स्ड एंड पजल्ड बाय सारा's एक्शन. He had given her a bracelet but she had returned it back to him without an explanation. He knew from past experience that Sarah could be moody, but he kind of wished he knew what he had done wrong. ये भी एक पैराग्राफ है जिसमें रिडंडेंसी है और इसको भी आप रिडंडेंसी को रिमूव करें. आपके ख्याल में जो सेंटेंस बेहतर हो सकता है इसको ठीक करके मुझे आप सोल्यूशन व्हाट्सएप करें जो नंबर सामने आ रहा है इसके ऊपर, और फिर हम इस पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है. ये सीरीज का फर्स्ट पार्ट तो आज खत्म हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड रूल ऑफ राइटिंग देखेंगे जो इसी से रिलेटेड है कि शॉर्ट सेंटेंसेस को किस तरह लिखा जाए. उसमें रिडंडेंसी का रूल भी हम अप्लाई करेंगे. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात के कोर रूल ये है कि शॉर्ट सेंटेंसेस वेब कंटेंट में बहुत ज़रूरी हैं, ईमेल मार्केटिंग में, इवन कॉपी राइटिंग में भी. तो कैसे लिखे जाते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस, कंसाइजली किस तरह लिखा जाता है, और हम काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ देखेंगे. अगेन ये सिर्फ बेसिक सीरीज होगी. अगर आप डिटेल से अपनी राइटिंग को ठीक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी राइटिंग को चेक करूं, असाइनमेंट्स मैं आपको दूं, असाइनमेंट्स आप लिखें, उसके बाद मैं आपका राइटिंग स्टाइल ठीक करूं, अपवर्क के ऊपर प्रपोजल्स आपके चेक करूं कि आप किस तरह लिख रहे हैं, या फाइवर पे या किसी भी और जॉब्स प्लेटफॉर्म पे बिडिंग हम किस तरह करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं टेक्निकली, कॉपी राइटिंग कैसे सीखी जाए, क्या होती है कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग. तो उसके लिए मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स है जो 1-on-1 भी है और क्लासेस भी हैं. उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं व्हाट्सएप के इस नंबर पे. और अब हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे नेक्स्ट रूल्स ऑफ राइटिंग.